Hello, Bachcho. Let's read this question. The question says, what is the meaning of hybridization? The key concept for this question is hybridization. हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास जो इसका कॉन्सेप्ट था ये मेंशन किया गया हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, राइट? इसका मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स to form a set of equivalent orbitals. जैसे हमारे पास तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे पास s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल की क्या खासियत होती है? s ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो बहुत ज्यादा सिमेट्रिक है, राइट? यानी उसका जो शेप है वो स्फेरिकल है, राइट? उसके वजह से उस पे जो उस ऑर्बिटल पे जो पुल लगता है न्यूक्लियस का वो सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है? और इस वजह से उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक? इस वजह से s ऑर्बिटल लिखती है। और ये हमारे पास है हमारे पी ऑर्बिटल, ठीक है? कितने पी ऑर्बिटल हो? तीन। हमारे पास तीन पी ऑर्बिटल, ठीक? पी ऑर्बिटल की क्या खासियत होती है? पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होती है डायरेक्शनैलिटी, और इस वजह से वो बहुत ही अच्छी सिग्मा बॉन्ड बना पाते हैं, ठीक है? पी ऑर्बिटल की खासियत उनकी डायरेक्शनैलिटी, और एस ऑर्बिटल की खासियत उनकी स्फेरिकल नेचर, राइट? की स्टेबिलिटी, वो बहुत ज्यादा कम एनर्जी के होते हैं, ठीक है? अब एक एस ऑर्बिटल जो हमारा वो अगर कंबाइन करता है, इंटरमिक्स करता है एक पी ऑर्बिटल के साथ, तो हमारे पास बनते हैं टू sp ऑर्बिटल। इस sp ऑर्बिटल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे s ऑर्बिटल की होंगी और कुछ हमारे p ऑर्बिटल की। इसमें 50% 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर होगा, ठीक है? अब अगर हमारे पास एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल में कंबाइन किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ना हमारे पास फॉर्मेशन होगा तीन sp2 ऑर्बिटल्स में, ठीक है? ये तीन sp ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल्स जो होंगे उसमें हमारे पास 3.3% क्या होगा? s कैरेक्टर, और 66.66 प्रेजेंट होगा हमारा p कैरेक्टर, ठीक? फिर अगर बात करते हैं हम लोग, अगर तीनों हमारे p ऑर्बिटल्स s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 4sp3 ऑर्बिटल्स, ठीक है? हमारे पास क्या बन जाएगा? 4sp3 ऑर्बिटल, ठीक? इसमें ना हमारे पास 25% ही s कैरेक्टर है और हमारे पास 75% p कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है? इसी को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स to form equivalent sets of orbitals। जैसे हमारे पास ये जो s ऑर्बिटल था इसने एक p ऑर्बिटल से जब कंबाइन किया तो तुम्हारे 2sp ऑर्बिटल्स बनाए, ठीक? फिर अगर हम एक s ऑर्बिटल ने दो p ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन किया तो हमारे पास 3sp2 ऑर्बिटल्स बनाए, ठीक? तो तीन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। पहले हमारे पास जो s ऑर्बिटल थे इसकी एनर्जी अलग थी, जो हमारे p ऑर्बिटल था उसकी एनर्जी अलग थी, बट अब क्या हो गया? अब हमारे पास जो s p ऑर्बिटल है, दो ऑर्बिटल्स है, दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है? ओके, जैसे अगर हमारे पास सपोज CH4 है, ठीक है? जैसे हमारे पास CH4 है, इसमें कार्बन के कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं? s p px py और pz इन्वॉल्व होते हैं, राइट? क्योंकि यही तो ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के पास। कार्बन की अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या होती है? हीलियम 2s2 2p2, यही होता है ना? हमारे पास 2s के इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये हमारे पास 2p के इलेक्ट्रॉन्स हो गए,
फिर क्या होता है, ग्राउंड स्टेट है ये हमारे पास कार्बन की। फिर इन जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी पेयरिंग हो जाती है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की, और हमारे पास सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं सारे, राइट। यानी एक एस और पी एक्स पी वाई और पी जेड। अगर ऐसा है तो हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए थी CH4 के केस में, हमारे पास वो डिफरेंट आनी चाहिए थी, क्योंकि एक तो हमारा s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते, बट ऐसा नहीं होता है। CH4 में ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, इसीलिए हमारे पास ये कहा गया कि जो ऑर्बिटल्स है वो आपस में इंटरमिक्सिंग कर लेते हैं और बना लेते हैं हमारे इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तभी हमारे पास सारी जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल आती है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।